दिव्यांगों के अधिकार का कानून तो बना दिया, मगर इस कानून का कितना फायदा दिव्यांगों को मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। थैलीसीमिया से ग्रसित एक 12 साल की बच्ची के पिता इस मामले में सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। एक पिता जो पिछले 12 सालों से अपनी बेटी की जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, एक पिता जो 12 सालों से दिन रात अपनी बेटी की जिंदगी की दुआ मांग रहा है, एक पिता जो मदद के लिए सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर दरवाजे को खटखटा चुका है। वो पिता हमारे अपंग सिस्टम के अपंग कानून के आगे बेबस है। इस पिता का नाम मनवीर है, जिनकी 12 साल की बेटी शिवानी खतरनाक बीमारी थैलीसीमिया से ग्रसित है, जिसकी वजह से उसे हर 15 दिन में खून चढ़वाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मोदी सरकार के दिव्यांगों के अधिकार के कानून में लिखा गया है कि किसी भी दिव्यांग के साथ दिव्यांगता को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता, मगर इस धारा में यह भी कहा गया है कि कानून या उचित मकसद का हवाला देकर दिव्यांग को किसी अधिकार या सुविधा से मना भी किया जा सकता है। कानून में थैलीसीमिया और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों को शामिल तो किया गया, मगर इस कानून से शिवानी और उसके जैसे तमाम मरीजों को सिर्फ खोखली उम्मीद ही मिली। सरकार को जगाने की लाख कोशिशों के बाद मनवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक पटिशन दायर करी है थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के नाम से। हमारे देश में 5 करोड़ बच्चे थैलासीमिया रोग से पीड़ित हैं और 10,000 बच्चे हर साल जन्म लेते हैं, जिनमें एक मेरी बेटी भी है जिसको थैलासीमिया है। हमारे इन बच्चों को हर 15वें दिन ब्लड चढ़वाना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों को इनको लाभ मिले, इनको इलाज फ्री हो, बोन मैरो फ्री हो, HLA फ्री हो, जो एम्स जैसे हॉस्पिटलों में भी इनके HLA के पैसे चार्ज किए जाते हैं। इसके लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर करी है। दरअसल सरकार ने दिव्यांगों के अधिकार का कानून तो 2016 में ही बना दिया था और ये कानून 2017 में लागू भी हो गया, मगर कानून में गाइडलाइंस अब तक पूरी तरह से नहीं बन पाई, जिस वजह से थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है और बिना सर्टिफिकेट के सरकारी मदद मिलना संभव नहीं है। एक RTI ने सरकार और सिस्टम की लचर व्यवस्था और दिव्यांगों के लिए बनाए गए अपंग कानून की पोल खोलकर रख दी है। मेरे पास कुछ ब्लड डिसऑर्डर से जो सफर कर रहे हैं पेशेंट, हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के आए थे और उन्होंने बताया कि उनको नया एक्ट राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो कि 2017 से एनफोर्स हो चुका है, उसके बाद भी हॉस्पिटल्स उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा है। तो उसके बाद मैंने एक्ट को देखा और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से पूछा कि किस आधार पर आप इनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो मिनिस्ट्री से जो मेरे पास रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने बताया कि गाइडलाइंस इनकम्प्लीट है, अभी गाइडलाइंस है ही नहीं। तो एक ऐसा एक्ट जो खुद हैंडीकैप्ड है, इसको लागू करने का कोई फायदा नहीं है। सरकार कानून तो बना देती है, मगर कानूनों के जटिल नियम अक्सर पीड़ितों के लिए मदद की जगह मुसीबत बन जाते हैं। मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और उम्मीद अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिव्यांगों के लिए बनाए गए कानून का फायदा जल्द ही दिव्यांगों को मिलने लगेगा। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। गोदरेज एयर ट्विस्ट, तुम करते क्या हो? इन बच्चों को खुश तुमने नहीं किया और ना ही रॉक कॉन्सर्ट स्टार्ट किया, तो तुम करते क्या हो? कुछ नहीं, अपनी अमेजिंग खुशबू से इनकी हर ड्राइव बेटर बनाता हूँ, क्योंकि मेरी क्लेवर जेल टेक्नोलॉजी दे एक जैसे खुशबू 60 दिन तक। गोदरेज जैक कार फ्रेग्रेंसेस, बेटर ड्राइव हर दिन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनो। मैं कोलगेट के अलावा कोई और चीज प्रोडक्ट चुनूंगी नहीं। मैं मेरी बेटी को बेस्ट ही दूंगी हेल्थ के हिसाब से, तो बस मैं कोलगेट। मार्केट में काफी सारे चॉइसेस है, पर माय चॉइस इज कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर। इसका कैल्सीलॉक प्रोटेक्शन दांतों को रखे मजबूत और कैविटीज से सुरक्षित, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायबल है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। We have the same DNA.